रियासत आज़ाद साहब देखिए कैसा रीता, मैं एहतजाज सबसे है? पहले जो मेरे भाई गुफ्तगू फरमा रहे थे कि जी वहाँ पे एक पॉलिटिकल उसको टच दिया जा रहा है। मेरा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैं नुमाइंदा नहीं हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरी एफिलिएशन है। हमारा जो धड़ा है तीनों का एक धड़ा है, हम इंडिपेंडेंट ग्रुप से तीनों का हमारा ताल्लुक है। हम पाशा साहब के, सदर साहब के, आपको पता है कि इस वक्त मेरे जो सदर बैठे हुए हैं, हमारा एक धड़ा है, लेकिन इख्तलाफ राय हमारा हक है। मेरी जाती राय में इस वक्त इसको ये टच देना कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है तो ये गलत होगा। क्यों? इसलिए कि 5 बार प्लीज मुझे सुन तो लें, 5 बार कौंसिल में से आज 3 बार कौंसिल्स के साथ मैंने बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कौन कौन से? बलोचिस्तान जो बार काउंसिल उसके राहे बुलीदी साहब जो थे वाइस चेयरमैन, ठीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नसीर अहमद क्यानी साहब वाइस चेयरमैन बार काउंसिल, और जो सिंध बार काउंसिल के काशिफ साहब वो वाइस चेयरमैन बार काउंसिल। यानी 5 बार काउंसिल पाकिस्तान में से 3 बार काउंसिल इस साइड पे है और 2 बार काउंसिल इस साइड पे। एक आ गई बात। दूसरी बात देखिए, जो हामिद खान का ये जिक्र करते हैं ना, मेरा उससे ना कोई तल्लक है ना उस धड़े से कोई तल्लक है। हाँ। जो वुकला एक्शन कमेटी की ये बात कर रहे हैं उसको अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो मुनीर मलक कर रहे हैं। जो सियासी इसको वो रंग दिया जा रहा है ये मुनासिब नहीं लगता। आपने अपना रिकॉर्ड करवा दिया। अब ये फरमाइए कि ये कैसा एहतजाज है कि जजेस तैनात ना हो? सुनने में तो आता था हमारा ये मुतालबा है कि जो 26वीं तरमीम पे कोई 28 या 30 कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हमने ये मुतालबा किया था कि बजाय के जजेस सुप्रीम कोर्ट में नए जो जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है और उसमें सियासी तैनातियां की जा रही हैं, उससे पहले जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट है वो उसका फैसला करे, हमें वो मंजूर होगा। आप कहते हैं कि आपका एहतजाज सियासी नहीं है लेकिन तैनातियां सियासी हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर जो आइन और कानून है, पाशा साहब और हम आइन और कानून की जान लड़ते हैं। मेरे सदर भी मेरे साथ है। सर ये बड़ी जबरदस्त बात है। कानून की बात इसलिए क्योंकि सर आज की खबर आई है कि आईएमएफ अब पाकिस्तान के अदालती मामलात की भी निगरानी करेगा। देखिए सर इस पे आप लोगों को एहतजाज करना चाहिए। सिंध में जो तैनातियां हैं मेरे सदर साहब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पे एक जज साहब ऐसे भी लगाए गए जिन्हें पहले जज तैनात किया गया, उन्हें फिर 1 साल की एक्सटेंशन दी गई, वो कंफर्म नहीं हुए, ड्रॉप हो गए, फिर वो बार काउंसिल में अब दोबारा इसमें उन्हें दोबारा इसलिए कि उसका हमारे धड़े से तल्लक है इसलिए उनको जज लगाया गया है। इसी तरह एक कासिम महमूद का कॉलम लिखा हुआ, उसने हर जज की एफिलिएशन बताई है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से, किस बंदे का, हमारे सियासी धड़े के लीडर का उससे तल्लक है और किस बुनियाद पे। इसी तरह सारी तैनातियां जो है ना, हम ये समझते हैं कि इंडिया में आप देखें कि कितनी उनकी 1 अरब और 24 करोड़ है वहां पे जजेस की तादाद। सर अब जरा रऊफ अता साहब ने जो कहा, मैं 2 बार डिफेंस से देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा कि कहां से लेने। उसके लिए बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि जो उसका वकील होना और उसकी सर्टन जो उसकी लेंथ ऑफ प्रैक्टिस है वो होना जरूरी है। ये एक नया कस्टमरी प्रैक्टिस पहले भी सारी जगह से होती रही। देखिए नहीं, मैं बेहतरीन वकील और बेहतरीन लीगल एक्यूमेंट रखने वाले शख्स एलिवेशन का कायल हूं। मैं इलाकाई बुनियाद पे किसी जज को एलिवेट करने की बुनियाद मैं नहीं समझता। दूसरी बात है आर्टिकल 200 पे मेरे भाई ने मेरी बात को कहा कि सीनियरिटी का थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा इशू नहीं। उसमें देखें एक जजमेंट है AIR 1994 पेज नंबर 268, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप किसी हाई कोर्ट से आप किसी जज को ट्रांसफर करके लाएंगे, आर्टिकल 200 के तहत ये प्रोवाइडेड है कि हो सकती, लेकिन उसके लिए कि फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या इन द पब्लिक इंटरेस्ट या कोई ऐसी जजमेंट जिस पे 2 जजेस साहबान सुन रहे हो और उनके डाइसेंट आ जाए और उसी स्पेशलिटी का जज आपको रिक्वायर्ड है। अब 200 जो आर्टिकल उसमें कहां लिखा हुआ है सीनियरिटी का, उसके अंदर कहां उसकी मुद्दत मुतय्यन के कितने अरसे के लिए आएगा। इसका मैं जवाब ब्रेक के बाद अगर आप हाई कोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर अगर आप डाका मारेंगे तो क्या वहां की जो जुडिशरी या उस हाई कोर्ट के जो लोग हैं क्या उनका राइट नहीं है? उनका राइट मारेंगे सर, ये बहुत बड़े अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि जो आर्टिकल 200 है उसको मिसयूज और अब्यूज किया गया है। मैं एक ब्रेक ले लूं सर, एक ब्रेक ले लूं। ट्रांसफर ऑफ द जज फ्रॉम द लाहौर।